क्या आपको पता है इलॉन मस्क ने स्टारलिंक को इंडिया में लॉन्च कर दिया है? क्या आप जानते हैं स्टारलिंक क्या है, कैसे ये आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस को बदल सकता है, और क्या ये सच में 5G और फाइबर इंटरनेट से बेटर है? जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कुछ अफवाहों की जो स्टारलिंक को लेकर हवा में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टारलिंक इतना तेज होगा कि आपके लिए इंटरनेट पर बफर होना इतिहास बन जाएगा। क्या ये सच है? दूसरी अफवाह ये है कि स्टारलिंक इतना सस्ता होगा कि हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। और एक सबसे बड़ी अफवाह कि स्टारलिंक आते ही सारे ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर्स को बंद कर देगा। क्या इन अफवाहों में कोई सच्चाई है? चलिए जानते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि स्टारलिंक है क्या। बिल्कुल आसान भाषा में सोचिए, इंटरनेट आप तक कैसे पहुंचता है? या तो जमीन के अंदर बिछी वायर से, जिसे हम फाइबर इंटरनेट कहते हैं, या फिर टावर्स से, जैसे आपका मोबाइल नेटवर्क। लेकिन स्टारलिंक एक अलग ही खेल खेल रहा है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेज दिया है। ये सैटेलाइट्स एक दूसरे से और जमीन पर मौजूद रिसीवर्स से कम्युनिकेट करते हैं। जब आप स्टारलिंक की डिश लगाते हैं तो वो डिश इन सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ती है और बस आपके पास इंटरनेट आ जाता है। अब सवाल ये है कि ये 5G और फाइबर इंटरनेट से कैसे अलग है। देखिए, फाइबर इंटरनेट बहुत तेज होता है और भरोसेमंद भी, लेकिन इसकी पहुंच हर जगह नहीं होती। शहरों में तो ठीक है, लेकिन गांव या रिमोट एरियाज में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बिछाना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। 5G वायरलेस है, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज लिमिटेड होती है और इसके लिए टावर्स की भी जरूरत होती है। स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जमीन पर जहां बिजली है वहां स्टारलिंक चल सकता है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या समुद्र के बीच। लेकिन क्या स्टारलिंक इंडिया में अपनी जगह बना पाएगा? इसके सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली है कीमत। स्टारलिंक की सर्विसेज अभी तक काफी महंगी हैं, चाहे वो हार्डवेयर की कीमत हो या मंथली सब्सक्रिप्शन की। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जियो और एयरटेल ने इंडिया में अपनी सर्विसेज काफी हद तक एक्सपैंड कर दी हैं। लगभग हर जगह जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इन कंपनियों का इंटरनेट किसी न किसी रूप में उपलब्ध है, और वो भी बेहद कम दामों पर। तो ऐसे में लोग क्यों स्टारलिंक के लिए 33,000 रुपए का डिवाइस खरीदेंगे और ऊपर से हर महीने 3,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन देंगे? दूसरी चुनौती है कंपटीशन। इंडिया में फाइबर इंटरनेट और 5G का रोल आउट तेजी से हो रहा है। जियो और एयरटेल जैसे बड़े प्लेयर्स ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत इन्वेस्ट किया है और वे सस्ते प्लान्स ऑफर करते हैं। तीसरा, रेगुलेटरी हर्डल्स। स्टारलिंक को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए कई तरह के लाइसेंस और परमिशंस की ज़रूरत होगी और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो क्या स्टारलिंक इंडिया में गेम चेंजर बनेगा? फिलहाल कहना मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टारलिंक उन इलाकों के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। लेकिन बड़े शहरों में जहां कंपटीशन और प्राइसिंग का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टारलिंक को अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है स्टारलिंक इंडिया में सक्सेसफुल होगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।